ये जो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक लड़की को इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त की। कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक लड़की वहाँ पर एज ए ट्रेनी डॉक्टर जॉब कर रही होती है। उसकी जो शिफ्ट होती है वो नाइट शिफ्ट की होती है और वो रात के तकरीबन 12 बजे डिनर कंप्लीट करने के बाद अपने दोस्तों के साथ वो आराम करने के लिए 3rd फ्लोर पे बने हॉल में जाती है। पर उसे क्या पता था कि मेरे इस हॉल में जाने के बाद मैं कभी यहाँ से लौटूंगी ही नहीं। वो हॉल में जाती तो सही है पर लौट कर कभी वहाँ से नहीं आती है। उसकी अगली सुबह उसकी बॉडी उसी के ऊपर वाले फ्लोर में मिलती है जिसकी हालत एकदम ख़राब होती है। बॉडी को चारों बगल पूरा ही खून खून बिखरा होता है। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। उसे देखकर इंसानों को ये साफ जाहिर हो रहा था या तो इसका पहले किया गया है और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। ये चीज़ काफ़ी ही डिस्टर्बिंग होती है और वहाँ पे काम कर रहे और लोगों की सुरक्षा को भी दिखाता है कि यहाँ पे सुरक्षा कितनी कम है। वहाँ पे लोगों का गुस्सा उमड़ जाता है। काफ़ी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आते हैं कि आखिर इसकी हत्या कैसे की गई और यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जिस हॉल में वो गई थी उस हॉल में कोई भी CCTV फुटेज नहीं होती है, कोई CCTV कैमरा नहीं होता है। सभी जूनियर डॉक्टर जो थे कोलकाता के वो रास्ते पे उतर आते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इसकी जस्टिस की मांग करने लगते हैं। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जिसके साथ ये घटना घटा था उसे आश्वासन देते हुए कहा कि हम कातिल को जल्द से जल्द पकड़ेंगे। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गया है और वो ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इसकी CBI जांच भी होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और ये कातिल कौन है ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा सबूत सामने आता है जो कि इस केस को पलट के रख देने वाला था। पुलिस को एक ऐसा सबूत मिलता है, पुलिस को जिस जगह पे उसकी डेड बॉडी पाई गई थी उस जगह पर उसे एक वायर मिलता है हेडफोन का और पता किया जाता है। पुलिस और CCTV फुटेज को देखने लगती है जो कॉरिडोर में होते हैं तो वो देखती है कि किसके पास ये हेडफोन है। वहीं उसे एक लड़के पे शक होता है जिसका नाम है संजय रॉय। उसके पास में ये हेडफोन होता है। जब वो भी 3rd फ्लोर के उसी हॉल में एंटर कर रहा था तब तक कि उसके पास में हेडफोन था और जब वो निकलता है तो उसके पास ये हेडफोन नहीं होता है। ये सबूत, ये CCTV फुटेज इस बात की गवाही दे रही थी कि ये बंदा वहाँ पे मौजूद था। पर यहाँ पे सस्पेंस ये भी था कि इसने ही मर्डर किया है। लोगों से पूछताछ करने पर और भी लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है ये लड़का जो था संजय रॉय ये वहाँ पर मरीजों को लेकर आता था और काफ़ी लोगों का इलाज करवाता था। लेकिन ये सस्पेंस आज भी दिमागों में बैठा हुआ था, क्या इसने ही करवाया है। इसे कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट इसे 10 डेज़ के लिए रिमांड पे भेज देती है। अभी इसकी आगे की जो अपडेट आनी है वो तो मैं अगले वीडियो में ही बताऊंगा। फिलहाल तो यही मैं आपको बता रहा था। और जब इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, जिस लड़की की हत्या की गई थी, जब इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो ये तो दिल दहला देने वाली रिपोर्ट थी। दरअसल इसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था वो मुझे भी शॉक्ड कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके पाँव से खून बह रहा था और इवन कि उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। लोग हैरान थे कि इतनी बुरी तरीके से कोई किसकी हत्या कैसे कर सकता है। उसके साथ मारपीट की गई थी, उसके चेहरे पे ही काफ़ी सारे चोट थे, उसके होठों पे काफ़ी सारे चोट थे, उसके पेटों पे काफ़ी सारे चोट थे। पुलिस अब भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। पुलिस के छानबीन करने पे भी ये लड़का जो पकड़ा गया है अब इसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और आगे क्या होता है इस बात की जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये केस सुन के मुझे एक ऐसा केस याद आ गया जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले ही आपको शेयर किया था, जो कि था फिलीपींस के लापू लापू सिटी में